जश्न मना रहा है ईरान, इजराइल में मातम। ट्रंप का वादा नेतन्याहू तोड़ेंगे। लेबनान की धरती एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है। सीज फायर के बाद भी इजराइल रुकने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी बदले की आग में लगातार हमले कर रहा है। सवाल है, क्या ट्रंप के चक्कर में लेबनान हार रहा है इजराइल? सीज फायर के बाद भी क्यों हमला कर रहा है इजराइल? इस जंग में क्या है हिजबुल्लाह की भूमिका? क्या लेबनान पर अटक गई है ईरान की शर्त? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि यूएस ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि तेहरान किसी भी डील को तभी स्वीकार करेगा जब इजराइल लेबनान पर हमले रोक दे। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। डील के तहत सीज फायर को सभी फ्रंट पर लागू करने का फैसला लिया गया, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान पर हमला रोकने से इनकार कर दिया। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो जवाब देने से नहीं रुकेगा, लेकिन इजराइल की तरफ से हमले नहीं रुके। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने टायर और आसपास के इलाकों को टारगेट किया। सिडोन शहर को निशाना बनाया, जबकि बिन जब्बील के आसपास स्ट्राइक की। इससे पहले दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचने वाली मदद को रोकने के लिए इजराइल ने नितानी नदी पर बने ब्रिज को उड़ा दिया था। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि वो मध्यस्थ देशों को समझौता लागू कराने का मौका दे रहा है, लेकिन इजराइल ने हमले जारी रखे तो वो अगला कदम उठाएगा। इन चेतावनियों के बाद भी इजराइल के हमले नहीं रुके। लेबनान की मीडिया में दावा किया गया कि इजराइल ने बेरूत के इलाकों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये को टारगेट किया गया। दावा किया गया कि ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन के तहत लेबनान में आईडीएफ ने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। מהלומת פתע מאות מחבלי חיזבאללה במפקדות ברחבי לבנון. זוהי המכה המרוכזת הגדולה ביותר שסופג החיזבאללה מאז מבצע הביפרים. 10 मिनट में 100 कमांड सेंटर और हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। इसमें हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और हमले की योजना बनाने वाले मुख्य ठिकाने भी शामिल हैं। दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक रदवान फोर्स और एयर यूनिट को टारगेट किया गया। ये वो यूनिट है जिसकी तरफ से इजराइल में मिसाइल और ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। आईडीएफ के मुताबिक उनका एक्शन कई हफ्तों की प्लानिंग और सटीक इंटेलिजेंस पर आधारित था। यहाँ टेल अवीव है, यहाँ पे कोई सायरन नहीं हो रही है। नॉर्थ में जो है हो सकती है, लेकिन अभी कोई सायरन वहाँ पे नहीं बजी है, क्योंकि हिजबुल्लाह जब अटैक करता है तो अक्सर नॉर्थ इसराइल पे करता है, क्योंकि वहां पर जो भी है, खासतौर से किरियात शमोना का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहां पे लोग जो है डिस्प्लेस हुए हैं, वहां पे लोग घरों में नहीं है। 10,000 से ज्यादा लोग जो है नॉर्थ से शिफ्ट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ से लेबनान में भी काफी तबाही हुई है। 1.3 मिलियन पीपल यानी 13 लाख लोग जो हैं वो अभी तक बताया जा रहा है कि वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो वहां पे जिस तरीके का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खासतौर से
इस्राएली फोर्सेस की तरफ से। ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत जल्द बंद नहीं होगा। हिजबुल्लाह इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन है। यही ग्रुप है जो इजराइल के गाजा पर हुए हमले के बाद सबसे पहले एक्टिव हुआ था। अब वो इस ग्रुप को खत्म करना चाहता है, हिजबुल्लाह की ताकत को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। लेकिन सवाल है कि हिजबुल्लाह को इजराइल से लड़ने की ताकत कहां से मिलती है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक ताकतवर शिया मुस्लिम राजनीतिक और लड़ाका ग्रुप है। इसे ईरान का फुल सपोर्ट है। And if the Israeli attacks continue against Lebanon, I'm sure it would complicate the situation and it would have some consequences. And we hope that everybody would observe the ceasefire in all its terms and aspects. इजराइल का दावा है कि वो आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी बताते हुए अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। 2024 के सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह ने हथियार जमा किए और फिर खड़ा हो गया। हिजबुल्लाह ने मार्च में रॉकेट दागकर इजराइल को दोबारा जंग में घसीट लिया। इजराइल का इरादा हिजबुल्लाह को पूरी तरह से हथियार विहीन करना है और यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टॉक, कमांड सेंटर, फाइनेंशियल नेटवर्क पर टूटा पड़ा है। इजराइल दक्षिणी लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन बनाना चाहता है ताकि 8 अक्टूबर 2023 जैसी स्थिति पैदा ना हो। Oh my God! इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह लेबनान की सेना और सरकार के बाहर है, जो उसके काबू में नहीं है। इसलिए हिजबुल्लाह को काबू में करने के लिए इजराइल को आगे आना पड़ेगा। इजराइल ने अब तक हिजबुल्लाह के 3500 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कब्जे की लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया है। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। उसने कहा है कि वो ईरान का बदला ले रहा है। खमनेई की हत्या के बाद ये डिफेंसिव एक्ट था, लेकिन अब इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जिसका जवाब वो हर हाल में देगा। उधर सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद बहरीन के मनामा धमाके की आवाज सुनी गई। ईरानी ड्रोन अटैक की वजह से मनामा के पास सित्रा आइलैंड में आग लगी और धुआं उठने लगा। बहरीन ने इसे ईरान का युद्ध अपराध बताया और दावा किया कि सीज फायर के बाद भी उनकी जमीन पर हमला हुआ। दावा है कि सीज फायर के बाद भी गल्फ में 2 जगह ईरान ने टारगेट किया। बहरीन में मनामा और सऊदी अरब में जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन अटैक हुए। गल्फ में हमलों के बाद सवाल और बड़े हो गए हैं। क्या ईरान सीज फायर का पालन कर रहा है या बैकडोर से जंग जारी है? बहरीन और सऊदी अरब ने साफ आरोप लगाया है कि सीज फायर के बावजूद उसकी जमीन पर हमला हुआ। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ड्रोन और मिसाइल। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या ये पूरी कहानी ट्रंप के प्लान से जुड़ी है? ट्रंप ने दावा किया था कि 2 हफ्ते में हालात कंट्रोल में होंगे, लेकिन जमीन पर जंग फैलती गई। इजराइल सीज फायर नहीं मान रहा, ईरान शर्तें जोड़ रहा है और हिजबुल्लाह हमले आगे बढ़ा रहा है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप का प्लान फेल हो गया? और यहीं पर एंट्री होती है बेंयामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि लेबनान पर सीज फायर लागू नहीं होता। मतलब इजराइल इस जंग को अपनी शर्तों पर लड़ रहा है। उसका फोकस क्लियर है, हिजबुल्लाह खत्म करो, बॉर्डर सिक्योर करो और ईरान के नेटवर्क को तोड़ो। लेकिन असली खेल इससे भी बड़ा है। ये सिर्फ इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह नहीं है, ये इजराइल वर्सेस ईरान है, ये अमेरिका वर्सेस ईरान है और ये मिडिल ईस्ट की पावर स्ट्रगल है, जहां हर देश अपने अपने मोहरे चला रहा है। इससे बड़ा खतरा अब ये है कि अगर हिजबुल्लाह फुल स्केल वॉर में उतरता है या ईरान सीधे मैदान में आता है, तो ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती है। और इस जंग की सबसे बड़ी कीमत लेबनान के आम लोग चुका रहे हैं। शहर खाली हो रहे हैं, घर मलबे में बदल रहे हैं,
वहीं इजराइल में भी सायरन, बंकर और डर का माहौल है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल जानबूझकर जंग बढ़ा रहा है? क्या हिजबुल्लाह सिर्फ ईरान का हथियार है? और क्या सीज फायर सिर्फ दिखावा है? सीज फायर के बाद भी अगर मिसाइलें चल रही हैं तो ये साफ है कि जंग रुकी नहीं है, बस उसका नाम बदल गया है। और अब सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई यहीं रुकेगी या मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है?